आइए चलते हैं जिम कॉर्बेट के झिरना जोन में सफारी करने के लिए, इस बार कपकपाती हुई सर्दी में। हमने लखनऊ से ट्रेन ली उत्तराखंड के काठगोदाम रेलवे स्टेशन के लिए। काठगोदाम से बाय रोड आप रामनगर पहुंच सकते हैं 1.5 से 2 घंटे के अंदर। रामनगर में ही स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके कोर और बफर जोन्स। हमारा स्टे ढेला गेट के बहुत ही नजदीक स्थित वसंत रिजॉर्ट में है। हर बार की तरह हमारी सारी बुकिंग्स, सफारी परमिट, जीप और वसंत रिजॉर्ट में स्टे सोनू भाई ने ही करवाया था। सोनू भाई का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिनसे आप भी बुकिंग करवा सकते हैं। रिजॉर्ट से बाहर निकलते ही 2 मिनट में हम लोग ढेला गेट पर पहुंच गए थे, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि रिजॉर्ट गेट से कितना नजदीक है। ढेला गेट के बाहर ही बाइनोकुलर्स, हैट जैसी चीजें जो सफारी में काम आती हैं, वो आपको आसानी से मिल जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि गेट तो हमारा ढेला है, लेकिन सफारी हमारे जिन्ना जोन में है, ये कैसे होगा? तो आपको बता दें, ढेला गेट कॉमन गेट है ढेला जोन और जिन्ना जोन में सफारी करने के लिए। कॉर्बेट से क्या होप्स लेकर आए? ऐसा ही क्या खिलाया होगा ना आपको कि टाइगर चलो हमारे साथ टाइगर दिखाएंगे। आप भी लखनऊ से ही? टाइगर्स दिखते तो है, ऐसा नहीं कि टाइगर्स नहीं दिखते। आज मॉर्निंग में तो टाइगर किसी को भी साइड नहीं हुआ, अभी वेरी होगा। कोशिश करिए कि आफ्टरनून में ऐसा कुछ ना हो। मॉर्निंग में टाइगर किसी दूसरे रीजन में चले गए तो वो रोड, वो रीजन ही एक्सेसिबल नहीं है। कोशिश करिए। ढेला गेट से एंट्री करते हुए आप सबसे पहले ढेला जोन में एंटर होते हैं, जहां पे ये मेटल रोड है जो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है। मेटल रोड पार करके ही जिन्ना का गेट आता है, जहां से आपकी जिन्ना जोन की सफारी शुरू होती है। तो जिनका जोन जिन्ना होता है उनको एक एडेड बेनिफिट मिलता है, जिसमें वो कुछ देर ढेला जोन में भी सफारी कर लेते हैं। और आपको बता दें कि ढेला जोन की ये मेटल रोड बहुत फेमस है टाइगर साइटिंग के लिए, जिसमें पिछले सीजन गर्मियों में कई बार टाइगर साइटिंग्स हुई हैं। किसी जमाने में ये रोड कॉमर्शियल यूज में ली जाती थी, लेकिन आज केवल सफारी जीप और फॉरेस्ट की गाड़ियां ही इस रोड में जा सकती हैं। किसी भी नेशनल पार्क के अंदर सेटलमेंट नहीं है, ह्यूमन हैबिटेट नहीं है, तो सबको जंगल से रिलोकेट किया गया हटा है। और जितना लैंड वो जंगल के अंदर एक्वायर करते थे, उतना ही लैंड उन्हें बाहर प्रोवाइड करना है। तो अभी तो ये सारा का सारा जितना भी पैरल लैंड आप देख रहे हैं, किसी टाइम पे खेती होती थी और इसको कन्वर्ट किया गया ग्रास से, तो आगे की ग्रास से मुझे बोला जाता है। टाइगर्स के लिए बहुत सूटेबल हैबिटेट है फॉर हंटिंग। ऐसे एरिया में हंट करना, उनको कैमोफ्लेज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पॉटेड डियर, जैकल है सर, सिंपल सियार भी बोलते हैं। सबसे पहला जानवर हमको जैकल दिखा, जो भारत के जंगलों में आम पाए जाते हैं और काफी संख्या में दिखते हैं। पहले के कंपैरिजन में कम है। जो आफ्टरनून में इस पॉइंट पे 3 डिफरेंट टाइगर्स दिखे। अच्छा, इस पॉइंट पे हाँ, जो गर्मी के सीजन में एक मेल दिखता था सबसे ज़्यादा। बोला हाँ बोला, वो तो सर फाटो की तरफ से मूव करके। अच्छा, फाटो में दिखता है वो? फाटो में दिखा है, पर फाटो में भी इतना फ्रिक्वेंटली नहीं दिख रहा। अच्छा। ऑफ रोड होते ही अब ढेला जोन की कोई भी सफारी जीप इसके आगे नहीं जा सकती, लेकिन क्योंकि हमारा जोन जिन्ना है, इसलिए हमारी जीप आगे जा सकती है। और ये है जिन्ना का गेट, जहां पे परमिट दोबारा चेक होता है। हमारे हिसाब से जिम कॉर्बेट के ढिकाला के बाद जिन्ना जोन ही जिम कॉर्बेट का सबसे सुंदर जोन है। और आज जिन्ना जोन में 2 फीमेल टाइग्रेस का राज है, जिनके छोटे छोटे कब्ज हैं। टाइगर्स और उनके कब्ज को देखना ही आज हमारी सफारी का लक्ष्य है। अभी हम जिन्ना की कोठेरो फीमेल टाइग्रेस का एरिया क्रॉस करके अब उस एरिया में जा रहे हैं जहां जिन्ना की रानी राज करती है, यानी कि 4 नंबर टाइग्रेस। और ये वही तिराहा है जहां पर आपने हमारी पिछली जिन्ना की वीडियो में 4 नंबर टाइग्रेस के फुली ग्रोन कप को देखा था।
और ये एक खास जगह है जहाँ पर आपकी जीप का एक टायर यूपी में और दूसरा उत्तराखंड में होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपको अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का गेट दिखता है, जो कि यूपी का एक टाइगर रिजर्व है। थोड़ा आगे चलते ही हमको ये रीसस मैकैक दिखा, जिसके मुंह में काफी खून लगा था। इस पर हाल ही में या तो किसी बड़े पाइथन या फिर किसी टाइगर या लेपर्ड ने हमला किया होगा, जिससे ये बच के आ गया है। जहां से ये बंदर चल के आया था वहीं पर टाइगर के भी फ्रेश पग मार्क्स हैं, तो यानी कि बंदर और टाइगर में संघर्ष अभी हाल ही में हुआ होगा, और इससे टाइगर देखने की भी उम्मीद अब हमारी काफी बढ़ गई है। लेकिन जिन्ना में अभी हमें कुछ ऐसा दिखने वाला था जो हमें आज तक किसी सफारी में नहीं दिखा। ये बहुत ही विशालकाय इंडियन रॉक पाइथन है। सर्दियों के समय पाइथन धूप सेकने के लिए बाहर आ जाते हैं, जिस वजह से इनकी साइटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अभी ये पाइथन भी शायद यही कर रहा था, जो अब धूप सेकने के बाद धीरे धीरे पानी की तरफ जा रहा है। इतना विशालकाय पाइथन आसानी से लंगूर को या फिर चीतल को खा सकता है। पाइथन को काफी देर तक देखने के बाद अब हम अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, जो कि है टाइगर और उनके छोटे छोटे कब्स को देखना, जिस वजह से इस बार हम जिन्ना में सफारी करने आए हैं। जंगल में बंदरों और डियर की दोस्ती काफी पक्की मानी जाती है। जहां एक तरफ बंदर पेड़ के ऊपर से निगरानी रखते हैं और हिरणों को फूल पत्तियां देते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हिरन जमीन पर अपनी अद्भुत सूंघने की शक्ति के कारण बाघ के आसपास होने का अनुमान लगा देते हैं। सफारी खत्म होने से पहले ही जंगल में एक बार बंदर और चीतल की बहुत तेज अलार्म कॉल्स हुई। एक ही जगह पर काफी देर तक अलार्म कॉल्स हुई, जिस कारण से ये तो समझ में आ गया था कि बाघ आसपास ही है। लेकिन बाघ काफी चालाक होता है। इतनी सारी सफारी जीप्स को देखकर शायद बाघ झाड़ियों के अंदर ही रह गया और इंतजार करता रहा कि कब सफारी जीप्स जंगल से जाएंगी और वो बाहर निकलेगा। अलार्म कॉल्स को वहीं पर छोड़कर और समय खत्म होने के कारण अब हमें ढीला गेट से बाहर निकलना था। अगले दिन सुबह 5 बजे दिसंबर की कपकपा देने वाली सर्दी में हम रिजॉर्ट से सफारी के लिए निकले। सर्दी काफी थी, लेकिन सफारी का नियम है, बाघ को देखना है तो मॉर्निंग सफारी का लगभग पहला घंटा और इवनिंग सफारी का आखिरी घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही समय है जंगल के राजा के चलने का। जिम कॉर्बेट ने बाघ को जेंटलमैन कहा है, लेकिन बाघ एक आलसी जानवर है और साथ ही नॉकटर्नल भी है, यानी कि बाघ रात में ज्यादा चलता है और दोपहर में आराम करना पसंद करता है। हमारा हर सफारी में मेन टारगेट बाघ ही होता है, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि बाघ की खोज के दौरान आपको जंगल में जो भी विभिन्न तरह के पेड़ दिखे और पशु पक्षी दिखे, उनको भी पूरे मन से देखना चाहिए, क्योंकि जंगल आपको हर पल कुछ नया सिखाता है। अभी हम सबसे पहले उसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर हमको पिछली सफारी में अलार्म कॉल सुनाई दी थी, और हमारा अनुमान सही था। चारों तरफ
बाघ के चलने के निशान और साथ ही बाघ के बैठने के भी निशान थे। यानी कि सफारी जीप के जाने के बाद या फिर रात में बाघ इसी जगह पर काफी देर चला है। लेकिन अब कहां पे होगा, इसका अनुमान शायद अभी नहीं लगा सकते। और अचानक जंगल में धीरे धीरे कोहरा बढ़ने लगा। इतने कोहरे में शायद बाघ को देखना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन ये भी अपने में एक अनुभव है। जंगल के बीचों बीच चारों तरफ कोहरे में अगर बाघ दिख जाए तो उससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। हम जहां भी जाते हमको बाघ के कुछ ना कुछ निशान जरूर दिख रहे थे। शायद बाघ आज हमारे साथ लुका छुपी खेलना चाहता था। और ये है एक सांबर डियर, जो एशिया के सबसे बड़े हिरन होते हैं और ये बाघ के सबसे मनपसंद भोजन होते हैं। टेस्ट के कारण नहीं, बल्कि साइज के कारण, क्योंकि एक सांबर डियर को अगर बाघ मारेगा तो वो काफी दिन तक उसे खा सकता है। और फिर से जंगल में चारों तरफ बंदरों की अलार्म कॉल्स गूंजने लगी। थोड़ी उम्मीद फिर से जागी। उम्मीद थी कि अब किसी भी वक्त बाघ झाड़ियों से निकल के हमारे सामने आने वाला है। लेकिन हमारा अनुमान गलत था, क्योंकि झाड़ियों से निकलकर जंगली सुअर यानी वाइल्ड बोर का परिवार निकला, बाघ नहीं। सर्दियों में आपको कॉर्बेट में हाथी की संख्या कम ही दिखेगी। जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे वैसे हाथियों की संख्या कॉर्बेट के सारे जोनों में बढ़ने लगती है। लेकिन अभी हमारे सामने ये जंगली हाथी नहीं, पालतू हाथी हैं, जिन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेट्रोलिंग के लिए यूज करता है। हाथी जंगली हो या पालतू, लेकिन जब ये विशालकाय जानवर आपके पास से गुजरता है तब आपको इसकी शक्ति का अनुमान होता है और ये भी समझ में आता है कि जंगल में आखिर आपको बाघ से डरने के बजाय हाथी से डरना चाहिए और हाथी से पूरी दूरी बना के रखनी चाहिए। और फिर हमें ये बहुत ही सुंदर दृश्य दिखा, जहां पे एक चीतल डियर अपने छोटे से बच्चे के साथ है। थोड़ी सी निराशा तो थी कि इस बार हमको झिन्ना में बाघ नहीं दिखा। और ये यहाँ दिखा है सुपर टाइगर, पर ये दिखा नहीं दिखा एक ही है। खाली दूर दूर जा रहा है, वो क्या देखना उसे। चलो टाइगर बोल रहा था बिल्कुल डेरी पे। अच्छा, शायद ये हमारे साथ पहली बार हुआ है कि हमें कॉर्बेट की किसी भी सफारी में बाघ ना दिखा हो। लेकिन यही तो जंगल है। अगर आपको हर सफारी में आसानी से बाघ दिखने लगेगा तो मुझे लगता है कि बाघ की वैल्यू कम होने लगेगी। लेकिन इस बार हमें इंडियन रॉक पाइथन की साइटिंग हुई, जो बहुत ही रेयर साइटिंग होती है। हम दोबारा जिन्ना की सफारी में आएंगे ताकि हमें 4 नंबर टाइग्रेस और उसके छोटे बच्चे एक साथ दिख सकें। अगर आपको हमारी सर्दियों की ये सफारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे और एक्साइटिंग सफारी वीडियोस के साथ जल्द ही, भारत के एक और जंगल में।